नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का गणित, जो अध्याय 12 चल रहा था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसकी प्रश्नावली 12B पूरी हो चुकी थी। 12C के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए थे। आज देखेंगे पार्ट नंबर 3। तो जुड़े रहें हमसे, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और आप लोग जिस भाई बहन ने बेल आइकन को नहीं दबाया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि पहले बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद वीडियो का आनंद लें। क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक सूचना पहुंचती रहे और आप रेगुलर हमारे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल नंबर सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 6 तक पूरे हो चुके थे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 की कुछ आकृति इस प्रकार की बनी हुई है, जैसे कि ये एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है एक, इधर चाहे जैसा बना हो आप लोग वृत्त को गोल बनाएंगे और इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और ये डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन बना दें, इस प्रकार की ये डिजाइन बनी हुई है। ये डिजाइन बनी हुई है। अब मैं सवाल को पढ़ूंगा, तो आप लोग डॉक्टर मनु अर्रे की बुक खोल करके रखें और उसमें सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7, प्रश्नावली 12C का सवाल नंबर 7। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये ABC नाम से समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। मतलब इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए पूरे वृत्ताकार टेबल पर, मेजपोश पर डिजाइन बनी हुई है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है तो सबको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो कोण बना रहा हूं मैं, ये कोण भी बराबर होंगे और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। अगर ये वृत्त का केंद्र है तो इसे यहाँ जोड़ रहा हूं मैं और इस भुजा को यहाँ जोड़ दे रहा हूं। और अगर इसे समकोण त्रिभुज बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक ये जो वृत्ताकार टेबल है, मेजपोश है, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो डिजाइन है वो निकल के आ जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तब घटाएंगे जब समबाहु त्रिभुज की भुजा पता होगी। तो भुजा निकालने के लिए ये इस प्रकार की लाइनें जोड़ दी हमने, मैंने भुजा जोड़ चुका हूँ। तो अगर ये सीधी रेखा कर दें तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। इस प्रकार का समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। अब क्या किया कि ये जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, यहाँ से B तक की भुजा ये बताई गई है 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। अगर इस भुजा को निकालना चाहें, इस भुजा को ये O मान दें और अगर से D मान दें, तो OD भुजा को निकालना चाहें तो ये भुजा लंब भुजा बनी हुई है इस प्रकार की।
ये लंब भुजा बनी हुई है और ये कर्ण भुजा है। यहाँ ओ है, यहाँ डी है और यहाँ बी है। तो क्या करेंगे, साइन साइन थीटा से त्रिभुज ओ बी डी में देखेंगे साइन 60 अंश बराबर, क्योंकि ये 60 अंश का है, साइन 60 अंश बराबर, ऐसे करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। साइन 60 अंश बराबर लंब भुजा है ओडी भुजा, ओडी भुजा, कर्ण भुजा है ओबी भुजा, ये कर्ण भुजा है ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर डी तक, ये लंब भुजा है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ओडी भुजा निकालनी है, ओडी बटे ओबी, ओबी भुजा की माप दी है 32 सेंटीमीटर, इनका कैंची कर देंगे गुणा, तो 32 का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 32√3, ओडी का गुणा 2 में होगा, ये हो जाएगा 2 गुणे ओडी भुजा, ओडी भुजा की माप निकालनी है तो 2 गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, इधर 32√3 है, 2 से भाग चला जाएगा तो ओडी की माप आ जाएगी 16√3 सेंटीमीटर, 16√3 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेकर के डी तक की माप हो जाएगी 16√3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ओ डी की माप निकाली है, अब बी से अगर डी तक की माप निकालें तो ये जो डी बिंदु है ये मध्य बिंदु है, भुजा का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर माप पता चल जाए तो इसका 2 में गुणा कर देंगे, यानी पूरी भुजा बी सी भुजा निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, एक ये तो साइन साइन हो गया, अब इसी को देखेंगे ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में देखेंगे कॉस थीटा से मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जबकि कॉस थीटा जगह पर 60 अंश का मान लगाएं क्योंकि 60 अंश का कोण बना हुआ है, तो आधार भुजा बीडी भुजा होगी, बीडी भुजा, कर्ण भुजा ओबी भुजा होगी, ओबी भुजा, साइन कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, बीडी भुजा जो है, बीडी भुजा निकालनी है, ओबी भुजा, ओबी भुजा है 32 सेंटीमीटर, इनका कैंची कर देंगे गुणा, तो 32 का 1 में गुणा करेंगे, ये 32 रहेंगे, 32 सेंटीमीटर, 2 का बीडी में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे बीडी, बीडी का अगर मान निकालें 32 सेंटीमीटर बटे ये गुणे में इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे और 2 से भाग हो जाएगा 32 में, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ये माप आ जाएगी। अब क्या करेंगे, बी से डी तक की माप आ गई 16 सेंटीमीटर और डी से सी तक की माप, यानी इसका मध्य बिंदु है, तो पूरी जो माप होगी, अतः हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी प्लस डी सी या सी डी। तो बी सी की माप निकालनी है, तो बी डी की माप निकली है 16 सेंटीमीटर प्लस डी सी, ये और ये बी डी भुजा और डी सी भुजा ये दोनों बराबर हैं 16 सेंटीमीटर, तो बी सी की माप आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। इस तरह से ये बी डी की माप आ जाएगी। बी डी 16 सेंटीमीटर और ये जो ओ डी भुजा आई थी 16√3
3 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 32√3 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे देखते हैं, ये भुजाएं निकल के आ गई। अब क्या करेंगे कि ये जो पूरी भुजा निकल के आई है, ये 32√3 सेंटीमीटर भुजा निकल के आई है। तो तीनों भुजाएं समान भुजाएं होंगी, अतः हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है √3/4। भुजा निकल के आई है 32√3 गुणे 32√3, क्योंकि भुजा स्क्वायर है तो एक भुजा 32√3 मीटर है, तो स्क्वायर करेंगे तो इन्हें 2 बार लिख देंगे, यानी 32√3 मीटर गुणे 32√3 मीटर। ये 4 से भाग चला जाएगा 8 बार। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 256। √3 का √3 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 3, क्योंकि √3 गुणे √3 बराबर होते हैं √9, और 9 जो वर्ग होता है वह 3 का होता है, तो 3 आ जाएगा। ये √3 बचा हुआ है गुणे में, ये इस प्रकार से लिख देंगे 6 तिया 18, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मान आ जाएगा, यानी 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्ताकार मेज कोष का क्षेत्रफल। वृत्ताकार मेज कोष का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार मेज कोष की जो भुजा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 r का मतलब है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर गुणे 32 सेंटीमीटर, इनका गुणा भाग कर लेंगे। बाईस गुणे 32 करेंगे तो ये आ रहे हैं 22,528/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि एक वृत्ताकार मेज कोष में से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइनों का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मेज कोष का क्षेत्रफल। मेज कोष का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेज कोष का क्षेत्रफल आया है 22,528/7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 768.768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर छोड़ा है उन्होंने। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8।
अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ग बना हुआ है, या सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है। कोई एक वर्गाकार लोहे की चद्दर है, उसकी जो भुजा है वह 7 मीटर है। इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है। तो चलिए देखते हैं। एक वर्गाकार लोहे की चद्दर है इस प्रकार की, ये वर्ग बन गया है। वर्ग का मतलब होता है कि चारों भुजाएं समान हैं। अब इसमें बड़ा टुकड़ा काट लिया गया है, तो वृत्ताकार, तो इस प्रकार का ये गोल आकृति बनेगी। ये गोल आकृति बनाएंगे आप लोग, इस प्रकार की गोल आकृति बनाएंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से आप लोग गोल बना सकते हो। ऐसे ये गोल बनेगी, ठीक है। अब जो ये वृत्त बना हुआ है, कितना क्षेत्रफल काटा गया और कितना ये शेष बचा है, तो ये शेष बचा हुआ क्षेत्रफल है, ये वाला शेष बचा हुआ क्षेत्रफल है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला शेष बचा हुआ है। तो जो वर्ग की भुजा है, वर्गाकार चद्दर की भुजा बराबर 7 मीटर है। तो पहले ये चित्र को समझेंगे। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की विशेषता होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रकार की, जैसा कि आकृति में बना दिया है हमने। सभी भुजाएं बराबर कर दी। अब ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है पूरी, ये सेंट्रल पॉइंट है 7 मीटर। जबकि अगर इसकी त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, यानी वर्गाकार भुजा दी गई है 7 मीटर। अगर त्रिज्या निकालें तो भुजा बटे 2, यानी भुजा है 7/2, 7/2 मीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। अब त्रिज्या क्यों निकाली? क्योंकि एक वर्गाकार चद्दर का क्षेत्रफल में से एक वृत्ताकार जो टुकड़ा काटा गया उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो शेष बचा हुआ है ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्गाकार चद्दर का क्षेत्रफल, चद्दर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा दी हुई है 7 मीटर, स्क्वायर कर देंगे तो 7 मीटर गुणे 7 मीटर, ये आंसर आ जाएगा 7×7=49 वर्ग मीटर। 49 वर्ग मीटर ये लोहे की चद्दर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7, r जो निकाली है 7/2, स्क्वायर लगा है तो इसे 2 बार लिख लेंगे, 7/2 मीटर। 7 से 7 खत्म हो जाएंगे, 2 से 22 में भाग करेंगे, ये 11 बार, 11 × 7/2, ये 77/2 वर्ग मीटर।
77/2 वर्ग मीटर, या इसे भाग कर दें तो ये जो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचे 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 38.5 वर्ग मीटर ये वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर ये जो शेष टुकड़ा बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या करेंगे, शेष बचा हुआ चद्दर का शेष बचा हुआ चद्दर का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार चद्दर का क्षेत्रफल, चद्दर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। वर्गाकार चद्दर का क्षेत्रफल आया है 49 मीटर स्क्वायर, और ये वृत्ताकार चद्दर का क्षेत्रफल आया 38.5 मीटर स्क्वायर। इसे घटा देंगे तो 0.5, यहाँ 8 में से 8 जाएंगे 0, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 10.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल ये बचा हुआ है चद्दर का, आप लोग नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। जिस भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ है, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाज़ा है। मतलब कोई एक दरवाज़ा है जो कि आयताकार है और उसी भुजा पर यानी चौड़ाई वाली भुजा पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दरवाज़ा बनाएंगे। इस प्रकार का ये दरवाज़ा है जो कि ये आयताकार है। दरवाजे की जो चौड़ाई दी है 4 डेसीमीटर की दी हुई है ये, और जो ये चौड़ाई है उसी पर ये अर्धगोलाकार इस प्रकार का बना हुआ है। और सबसे अधिक ऊंचाई ये वाली है, पूरी जो है वो है 10 डेसीमीटर है। इस पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है। ये दरवाज़ा बन गया है। पूरे दरवाजे का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे एक अर्धगोला अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। ये अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल है। आयत की जो चौड़ाई है यानी आयताकार
टुकड़ा है, यानी ए बी सी, अगर डी ए बी सी डी नाम दे दें तो ए बी सी डी नाम से एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई निकालनी है। पूरी लंबाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई है 10 डेसीमीटर। अगर ए से डी तक की दूरी निकालें या बी से सी तक की दूरी निकालें तो कितनी निकलेगी? तो क्या करेंगे कि पूरी जो चौड़ाई है ए से बी तक की, यहाँ से यहाँ तक की 4 डेसीमीटर, अगर इसे आधा कर दें तो 2 डेसीमीटर इधर हो जाएगा, 2 डेसीमीटर इधर हो जाएगा और 2 डेसीमीटर इस साइड। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी वह 2 डेसीमीटर की होगी। त्रिज्या होगी वह 2 डेसीमीटर की होगी। अब जबकि हम लोगों ने वृत्त देखा है, वृत्त पूरा गोल होता है, उसे आधा काट दिया गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 डेसीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 2 डेसीमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 डेसीमीटर है, तो 10 पूरी दूरी 10 डेसीमीटर है, इसे घटा देंगे तो ये बच जाएगी 8 डेसीमीटर। ये पूरा चित्र हो गया, चित्र को मैंने समझा दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयताकार दरवाजे की लंबाई जो है वह 8 डेसीमीटर है, 8 डेसीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वह 4 डेसीमीटर है। ये जो अर्धगोलाकार जो ये बना हुआ है वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है वह 2 डेसीमीटर की है। तो इसका जो दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धवृत्ताकार दरवाजा है इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार दरवाजे का क्षेत्रफल। आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्धवृत्ताकार दरवाजे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि इसे आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर देंगे। लंबाई लिखी हुई है 8 डेसीमीटर, चौड़ाई लिखी हुई है 4 प्लस 1/2, पाई का मान 22/7, आर 2 गुणे 2 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, 8 चौको 32 वर्ग डेसीमीटर प्लस 22 दूनी 44/7 वर्ग डेसीमीटर। 7 का दे देंगे भाग, 32 प्लस 7 पंजे 35, 7 छिंग 42.2 बचे हुए हैं, 7 दूनी 14, 6 बचे हुए हैं, 7 अट्ठे 56, 32 और इससे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38.28 वर्ग डेसीमीटर। इतना ये क्षेत्रफल दरवाजे का है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये जो सवाल सॉल्व हुआ है
इसे ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समझने की बात थी वो एक दरवाज़ा इस रूप में बना हुआ था। उसमें बताया गया था कि जो कुल दरवाजे की लंबाई है ये 10 डेसीमीटर की है, और इसमें जो जुड़ा हुआ है एक अर्धवृत्ताकार है और एक आयताकार है। तो आयत का अगर लंबाई निकालना चाहें, आयताकार ये दरवाजे की लंबाई निकालना चाहें तो 8 डेसीमीटर की है और इसकी चौड़ाई है 4 डेसीमीटर की है। तो अगर इसकी त्रिज्या 2 डेसीमीटर की होगी तो ये जो अर्धवृत्ताकार बना हुआ है इसकी लंबाई भी 2 डेसीमीटर की होगी। तो 10 में से 2 कम हो जाएंगे तो ये आयत की लंबाई जो निकल के आ जाएगी 8 डेसीमीटर की निकल के आ जाएगी। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और अर्धवृत्ताकार दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 कर देंगे। इस प्रकार से गुणा भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 38.28 या लगभग में 29 वर्ग डेसीमीटर। तो आज के लिए इतना ही रहने देना, कल देखेंगे अगले वीडियो में सवाल नंबर 10। तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।